राष्ट्रीय जनता दल अगर शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा में नहीं भेजती है तब वह मुस्लिम विरोधी होगी, और मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से मांग की गई है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल वाकई में मुसलमानों की हितैषी है तो शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा में भेजे। अब यह मांग राष्ट्रीय जनता दल के लिए परेशानी खड़ा करने वाला भी है, और मुसलमान वोटरों तथा खासकर सिवान के क्षेत्र में शहाबुद्दीन के समर्थकों का पार्टी से भविष्य में मोह भंग होने जैसा भी है। इस समय भी सिवान के क्षेत्र में शहाबुद्दीन के समर्थक राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में शहाबुद्दीन की मौत हुई और उनकी मौत के बाद उनके बेटे ओसामा साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बनाती रही, और जब लगा कि मामला बिगड़ जाएगा तब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से उनके परिवार से बातचीत की गई या उनके परिवार के बारे में बातचीत की गई। अब जीतन राम मांझी की पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल को धर्म संकट में डालते हुए कह दिया है कि अगर आप वाकई मुसलमानों की हितैषी हैं, आप वाकई मुसलमानों का भला चाहते हैं, तो फिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा की सीट पर भेजिए, जो 5 सीट खाली हो रहा है और जिसमें से 2 सीट आपके कोटे की है। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उस मीसा भारती को भी राज्यसभा में भेजते हैं जिनका अपना कोई जनाधार ही नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार पर कुछ नहीं बोलते हैं। दानिश रिजवान की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि अगर हिना साहब राज्यसभा में नहीं जाती हैं तब वैसी स्थिति में बिहार का मुसलमान आपको मुसलमान विरोधी समझेगा और माना जाएगा कि आप मुसलमानों को आगे बढ़ने देना चाहते ही नहीं है। दानिश रिजवान ने यह भी कहा कि अगर हिना साहब राज्यसभा में नहीं जाती हैं तब मान लिया जाएगा कि आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं और असल में आपका मुसलमानों से कुछ लेना देना है ही नहीं। जब जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया तब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया और कहा गया कि सबसे पहले जीतन राम मांझी अपने दल के अंदर देखें कि क्या है और क्या नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने एक मुसलमान नेता को आगे किया जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है और उनका नाम एजाज अहमद है, तथा उन्होंने आकर कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी में दानिश रिजवान को जितनी जिम्मेदारी मिली है, कितनी अहमियत मिलती है, इस बात को सब लोग जानते हैं कि उनकी बात को पार्टी के अंदर कितनी सुनी जाती है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से गिनाया गया कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है और बताया गया कि अल्पसंख्यक आयोग को लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले बनवाया और अल्पसंख्यक आयोग को उन्होंने ही कानूनी रूप से दर्जा दिलाया। अगर वाकई में बात किया जाए तो सिवान के क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के लिए शहाबुद्दीन के परिवार का साथ जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अगर शहाबुद्दीन का परिवार या शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब खुलकर राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करती हैं तब सिवान के क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह खबर आ रही है कि वह राज्यसभा में इस बार फैसल अली को भेजना चाहती है। फैसल अली के बारे में अगर हम बात करें तो वे 2019 में राष्ट्रीय जनता दल से ही लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वे जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, बल्कि वे लोकसभा का चुनाव लड़कर वहां से हार गए थे। लेकिन माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के वे करीबी हैं तथा वे एक पढ़े लिखे नेता हैं, जिसके कारण तेजस्वी यादव भी उनको पसंद करते हैं। अब यहां राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अगर इस बार मीसा भारती को राज्यसभा में भेजा जाता है तब सीधे तौर पर सवाल उठेगा, और इसीलिए यह खबर भी चल रही है कि राबड़ी देवी को राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल भेज सकती है। वहीं मुसलमान चेहरे के तौर पर फैसल अली का नाम सामने है। हालांकि मीसा भारती को माना जा रहा है कि वो राज्यसभा जाएंगी, उनका सीट लगभग कंफर्म है, और इसके बाद बची एक सीट पर राबड़ी देवी या फैसल अली हो सकते हैं। लेकिन शरद यादव का नाम भी चर्चा में है। कुछ वक्त पहले ही शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली जाकर शरद यादव से मुलाकात भी की थी, और उसके बाद शरद यादव को भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार भेजेगी, और चूंकि एक सीट जो खाली हुआ है वो शरद यादव के कोटे का ही है, मतलब कि वहां पर शरद यादव ही उस सीट से राज्यसभा सांसद
हुआ करते थे। तो अगर हिना साहब के बारे में बात करें तो अगर राष्ट्रीय जनता दल उनको राज्यसभा में भेजती है तब हिना साहब सीवान के आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को संभाल लेंगी और इससे उनके बेटा ओसामा साहब को भविष्य में फायदा भी होगा। बाकी अब देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल मीसा भारती को भेजती है या फिर राबड़ी देवी को भेजती है या फिर फैसल अली को या फिर हिना साहब को। हालांकि मीसा भारती का नाम लगभग कंफर्म माना जा रहा है, वहीं एक सीट के लिए राबड़ी देवी या फैसल अली को लेकर अभी तक बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, पार्टी के अंदरूनी तौर पर यह खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार की कोई घोषणा या किसी प्रकार का कोई ऐलान अब तक नहीं किया गया है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आगे अगर कुछ जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई खबर के साथ। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।